नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के एमसीक्यू कर रहे हैं। लगभग 44 एमसीक्यू हैं, आपको पसंद आएंगे और इन्हीं में से नॉर्मली आपके एग्जाम्स में आएंगे। पहला एमसीक्यू है, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? चाटुकारिता, आलसीपन, मधुर या बड़बोलापन? इसका सही जवाब है लक्ष्मण ने परशुराम के बड़बोलेपन के स्वभाव पर व्यंग किया है। अगले सवाल पे चलते हैं। कौशिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? विश्वामित्र के लिए, परशुराम के लिए, लक्ष्मण के लिए या इनमें से किसी के लिए भी नहीं? तो बच्चों ये याद रखना आपको, कौशिक शब्द विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? आई थिंक ये रिपीट हो गया है, बड़बोलेपन पे किया था। दोबारा करते हैं अगला सवाल। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, मैथिली या भोजपुरी? इसका सही जवाब है ब्रज भाषा। अगले सवाल पे चलते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? भोजपुरी में, अवधी में, ब्रज में या अंग्रेजी में? तो हम जानते हैं रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। अगले सवाल पे चलते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? उत्तरकांड, किष्किंधा कांड या बालकांड या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है बालकांड से। अगले सवाल पर चलते हैं। तो बच्चों अगला एमसीक्यू जो है, परशुराम का स्वभाव कैसा है? शील, चंचल, क्रोधी या उदार? तो हम अच्छी तरह से जानते हैं परशुराम बहुत ही गुस्से वाले थे, यानी कि उनका स्वभाव क्रोधी था। अगले सवाल पर चलते हैं। जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? चौकीदार, नौकर या सेवक या इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं चौकीदार तो जो चौकीदारी करता है उसको कहते हैं, वो जो नौकर जो होता है घर के काम काज करता है उसको नौकर कहते हैं, जो सेवा करता है हम उसे सेवक कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाता है? घर में, युद्ध में, बातों में या इनमें से कोई नहीं? तो हम अच्छी तरह जानते हैं शूरवीर जो है वो युद्ध के मैदान में अपनी वीरता दिखाता है, इसलिए युद्ध में इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए कौन शीतल जल के समान बानी बोलने लगे? लक्ष्मण ने बोली, राम ने बोली या विश्वामित्र ने बोली या इनमें से किसी ने नहीं बोली? तो जब परशुराम को क्रोध आ गया था तो उसको शांत करने के लिए शीतल जल यानी कि ठंडे पानी की तरह कौन बोलने लगा? शीतल जल का मतलब है जब आदमी गुस्सा आता है, गर्म हो जाता है, तो ठंडा पानी पिला दो तो वो शांत हो जाता है। तो ऐसी कौन बारी बोलने लगा जिससे उनका शांत हो गए? इसका सही जवाब है राम ने। अगले सवाल पे चलते हैं। परशुराम शिव को क्या मानते हैं? पिता, सेवक, गुरु या ईश्वर? हम जानते हैं परशुराम जी शिव को अपना गुरु मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों, याद रखना। अगले सवाल पे चलना है। शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? बातों में, घर में, युद्ध में या हमने अभी किया था, शायद रिपीट हो गया है, युद्ध में। अगले सवाल पे चलते हैं। परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? विश्वामित्र के, राम के, पिता के या शिव के? तो परशुराम ने अपने विश्वामित्र के प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। अगले सवाल पे चलते हैं। जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? सेवक। ये फिर से रिपीट हो रहा है, कुछ क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गए हैं, तो जल्दी करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? प्रेयसी के, पिता के, गुरु के या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है पिता के कहने पर परशुराम ने अपने माता का वध कर दिया था। अगले सवाल पे चलते हैं। सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने, राम ने या परशुराम ने? हम जानते हैं सहस्त्रबाहु का वध परशुराम ने किया था। अगले सवाल पे चलते हैं। परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? राम के, शिव के, विश्वामित्र के? आई थिंक कुछ गलती हो रही है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई नहीं, विश्वामित्र के, ये तो हम जानते हैं। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? 1900 में, 1800 में, 1700 में या 1623 में? तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना। तुलसीदास जी की मृत्यु 1623 में हुई थी। अगले सवाल पे चलते हैं। महिदेव का अर्थ है शिवजी, इंद्र, ब्राह्मण
या राजा। तो बच्चों महिदेव का जो अर्थ होता है, महिदेव का अर्थ होता है ब्राह्मण। अगले सवाल पे चलते हैं। लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उठाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? साहसी, कायर, मूर्खता या योद्धा? तो एक फूंक से पहाड़ उठाना एक साहसी इंसान का काम है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर लेकिन साहसी नहीं, योद्धा है। अगले सवाल पे चलते हैं। लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उठाना, सॉरी फिर से रिपीट हो गया है, योद्धा कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। तुलसीदास का जन्म किस जिले में हुआ था? बांदा जिले, वाराणसी, गोरखपुर या लखनऊ? तो इसका जो सही जवाब है बांदा जिला है। कई लोग अलग अलग इसका जवाब देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च करी है और पता लगाया है, तो हर जगह मुझे आखिर में बांदा जिला मिला है। अगले सवाल पे चलते हैं। परशुराम शिव को क्या मानते हैं? ईश्वर, गुरु, पिता या सेवक? परशुराम जी शिव को गुरु मानते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? शत्रु, पड़ोसी, भाई या मित्र? सही जवाब है शत्रु। अगले सवाल पे चलते हैं। परशुराम का स्वभाव कैसा है? उदार, शील, चंचल या क्रोधी? हम जानते हैं परशुराम बहुत गुस्से वाले हैं, इसलिए उनका स्वभाव क्रोधी है। अगले सवाल पे चलते हैं। सहस्र भाव की भुजाओं को किसने काट डाला था? लक्ष्मण ने, विष्णु ने, शिव ने या परशुराम ने? इसका सही जवाब है परशुराम ने। अगले सवाल पे चलते हैं। परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? माता पिता को, ब्राह्मणों को, गुरु को या राजाओं को? तो बच्चों ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, कई बार आता है। तो परशुराम पृथ्वी जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुके हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? लोहे के, वज्र के, पत्थर के या फिर से लोहे के? तो लोहे के तो नहीं है, पत्थर के भी नहीं है, वज्र के समान कठोर है। अगले सवाल पे चलते हैं। परशु का अर्थ है चाकू, फरसा, तलवार या इनमें से कोई नहीं? परशु का अर्थ फरसा होता है बच्चों, याद रखना। अगले सवाल पे चलते हैं। परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है परशुराम क्षत्रिय के घोर शत्रु हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? लखनऊ में, इलाहाबाद में, दिल्ली में या वाराणसी में? इसका सही जवाब है वाराणसी में। अगले सवाल पर चलते हैं। परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? ये तो अभी हमने किया था, दोबारा आ गया, ब्राह्मणों को। याद रखना, इंपॉर्टेंट, इससे दोबारा आया। तुलसीदास की किस काव्य धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा या इनमें से कोई नहीं? हम जानते हैं तुलसीदास जी राम के भक्त थे, राम भक्ति काव्य धारा इसका सही जवाब। अगले सवाल पे चलते हैं। कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? अवधी में, भोजपुरी में, ब्रज भाषा में या इनमें से कोई नहीं? तो ये भी याद रखना बच्चों, कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगले सवाल पे चलते हैं। शिवजी का धनुष तोड़ने वालों को परशुराम अपना क्या समझते हैं? शत्रु। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसलिए शायद दोबारा आ गया, शत्रु समझते हैं। सीता स्वयंवर के समय राम द्वारा धनुष टूट जाने पर कौन क्रोधित हो उठे? लक्ष्मण, लक्ष्मण जी, दशरथ जी, परशुराम जी या विश्वामित्र जी? हम जानते हैं परशुराम जी शिव को गुरु मानते थे, और जब उनका धनुष टूटा था तो परशुराम जी को गुस्सा आया था। अगले सवाल पे चलते हैं। कृषाणु का अर्थ है अमृत, जल, अग्नि या विष? तो बच्चों ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, ये वर्ड कई बार आता है। कृषाणु का जो अर्थ होता है वो अग्नि होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। किसके कहने पर परशुराम ने अपने माता का वध कर दिया था? ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए बार बार आ रहा है, पिता के कहने पे वध किया था, याद रखना। परशुराम के वचन किसके समान कठोर है? ये फिर से आया है, ये भी इम्पोर्टेंट, इसका मतलब व्रज के, याद रखना बच्चों, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। परशुराम किस कुल के घोर शत्रु है? ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए बार बार आ रहा है, क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु हैं। सहस्र भाव की भुजाओं को किसने काट डाला था? ये भी इम्पोर्टेंट है, परशुराम ने काट डाला था, याद रखना।
अगले सवाल पे चलते हैं। किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे थे? काल, लोभ, मोह या प्रेम? इसका सही जवाब है काल। काल के वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्वक नहीं निकल रहे थे। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, मित्र, प्रजा या राजा। तो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू है। रिपु का अर्थ शत्रु होता है, याद रखना। अब ये आखिरी एमसीक्यू है बच्चों। इसमें जो भी एमसीक्यू बार बार रिपीट हुए हैं वो जितनी बार एग्ज़ाम्स में आए हैं उसके बेसिस पे रिपीट होते हैं, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो सके कि जोन से इम्पॉर्टेंट है वो रिपीट होंगे। अगर आपने पहले गलत कर दिया है जब आप क्विज़ खेलेंगे तो आपको याद रहेगा और आपकी याद में रहेगा कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है। किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे थे? ये फिर से आया है, इसका मतलब ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो इसका सही जवाब है काल। अगर आपको ये एमसीक्यू अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं आपके लिए। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। मैं नए वीडियो के साथ जल्दी आपके पास आता हूं।